तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रेजेंट टाइम की, जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है हमारे साथ। आज हम सभी लोगों के साथ एक नोटबंदी के जो भी प्रेजेंट में चल रहा है भारत में, कि कैसे कुछ बंद हो गए, कुछ नोट बंद हो गए जो नहीं चलेंगे, और कुछ नोट ऐसे हैं जो कि बदले जा रहे हैं। जैसे 500 का नोट है जो कि बदला जा रहा है। इस प्रॉब्लम से सभी लोग एक प्रॉब्लम सी में आ गए, दिक्कत आ गई, मुसीबत में आ गए। कोई बैंक जा रहा है तो कोई अब एटीएम के सामने लगा हुआ है, और कोई ऐसा है कि अपने दैट मीन्स पैसे को छुपाने में लगा हुआ है कि किस तरह से छुपाए और किस तरह से उसको रोटेट करें, दैट मीन्स उसको बदलें। तो वैसे तो मेरे हिसाब से अच्छा काम हुआ है। आप क्या समझते हैं सर? ठीक हुआ है, लेकिन हम लोग इसकी तरफ मैं इससे अभी मतलब नहीं, हमें देखना है कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आज हमारे साथ चल रहा है, अभी फिलहाल में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, दैट मीन्स कहें तो मुसीबत में है, घर आज मुसीबत में। तो हम एक दैट मीन्स टिपिकली हम यूज़ करते हैं क्या, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि आई एम इन प्रॉब्लम, तो मुझे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का पर्टिकुलर व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम है ना, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, और कुछ हम लोग क्या करते हैं आगे पीछे, दैट मीन्स कोई बोल रहा है तो उसी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन अभी हमें करना क्या है, मैं आपको पर्टिकुलर कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे कि हम इस को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, जिसे हम कहेंगे एक एक्सप्रेशन है एक टाइप का। ठीक है, अब हमारे पास है वर्ड, हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुसीबत। क्या बोलते हैं? मुसीबत। मुसीबत में होना। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक वर्ड होता है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कंटेक्ट बताता हूँ। प्रॉब्लम मीन्स आप प्रॉब्लम पूरा ना बोल के ऐसा बोलते हैं अनप्रॉब। जैसे कि हम बोलते हैं आपको क्या, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो हम पूछते हैं डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप बोल सकते हो उसके लिए डू यू हैव एनी प्रॉब, कहते हो आई डोंट हैव एनी प्रॉब। और अब जो इस सिचुएशन के लिए, जो भी प्रेजेंट का सिचुएशन चल रहा है, कि मैं समझता हूँ कि हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए, उन चीज़ों को लेना चाहिए जिनसे जो हमारे साथ चल रहे हो, दैट मींस सिचुएशन, बिकॉज़ लैंग्वेज कैन बी स्पोकन रिगार्डिंग और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन इज गोइंग ऑन नाउ। तो सिचुएशन हर किसी के सामने, हम अभी इस वर्ड को उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमें अभी यूज करना है क्या, जैसे कि मान लो मैंने कहा अनअकाउंटेड मनी, दैट मींस बेहिसाब। देखिए एक वर्ड बताता हूं मैं आपको, आपने सुना होगा, यस, अनअकाउंटेड। एक तो हो गया अकाउंटेड और एक हो गया अनअकाउंटेड। अनअकाउंटेड, काउंटेड मीन्स हो गया, दैट मीन्स अकाउंटेड मीन्स क्या हो गया, जो कि हमारे पास हिसाब किताब है, और इसके लिए हम कहेंगे अनअकाउंटेड। अनअकाउंटेड मीन्स क्या होता है, बेहिसाब। क्या कहते हैं? बेहिसाब। बेहिसाब मतलब क्या होगा, दैट मीन्स जिस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कोई कहीं लिखा हुआ नहीं, कुछ नहीं। तो अभी हम बोल सकते हैं कि बेहिसाब पैसे के चलते या बेहिसाब पैसे के कारण बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं। क्लियर? तो अभी हमें परेशानी या मुसीबत में होना, इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, ये आप देखेंगे। पहले तो मैं बताता हूँ की कारण, अगर हमें यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस जैसा मैंने बोला, इट्स माय हैबिट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मेक एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड व्हिच आई एम स्पीकिंग। क्लियर? इन हिंदी आई हैव स्पोकन, बेहिसाब पैसे के कारण बहुत सारे लोग मुसीबत में। तो अब एक हमारे पास वर्ड है कारण, दैट मींस इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वाक्यों में हमें यूज करना है कि बेहिसाब पैसे के कारण, तो के कारण के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, डी यू ई, ड्यू टू। क्लियर? ड्यू टू। तो ड्यू टू में हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया ड्यू टू, आप एक बार देखें इसको। ड्यू टू मीन्स क्या होता है, के कारण। के कारण, इसे हम ऐसा कह सकते हैं, के कारण। सॉरी हिंदी थोड़ा सा, यस, ड्यू टू के कारण। अब मैंने सेंटेंस कौन सा बोला था, बेहिसाब पैसे के कारण। हम अभी बात कर रहे हैं किसका, मुसीबत में होना। और मुसीबत में होना, इसको हम हिंदी में लेंगे किस तरह, इंग्लिश में कैसे लेगा, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर। क्लियर? हमें यूज करना है इन हॉट वाटर, मुसीबत में होना। प्रॉब्लम की जगह हमें ये यूज करना होता है मुसीबत में होना, दैट मींस जो हमारे साथ अभी चल रहा है।
तो अब इसके लिए जो सेंटेंस मैंने आपको है कि बेहिसाब पैसे के कारण बहुत सारे लोग अभी किसमें है, मुसीबत में, प्रॉब्लम है। तो कैसे कहेंगे, ड्यू टू unaccounted money, comma, due to unaccounted money, many are, यहाँ पे आप क्या ऐसा भी कह सकते हो many people, बल्कि many ही प्रॉपर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं इसे, many are in hot water, hot water। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। ड्यू टू अनअकाउंटेड मनी मेनी आर इन हॉट वाटर। वैसे सिंपल आदमी को परेशानी नहीं हो रही है। अगर हम बात करें जो जिसके पास अकाउंटेड मनी है, जिसके पास हिसाब किताब है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसके पास प्रॉब्लम है उसके पास अनअकाउंटेड मनी भी है, दैट मीन्स बेहिसाब मनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। जैसा और भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं किसी भी कारण, जैसे बहुत ज्यादा काम होने के कारण उसे वह मुसीबत में है, तो हम कैसे कह सकते हैं, शी इज इन हॉट वाटर। सिंपल सी चीजें हम आराम से यूज कर सकते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। और हम कह सकते हैं शी इज इन हॉट वाटर। इसी तरह से कह सकते हैं मेरी मम्मी को थोड़ी सी हटा देता हूँ, जैसे कहते हैं मुझे, दैट मीन्स अच्छा जॉब न होने के कारण, ऐसा कह सकते हैं अच्छा जॉब न होने के कारण वो अभी मुसीबत में है। तो कैसे बोलेंगे, ड्यू टू नॉट हैविंग अ गुड जॉब, ही इज इन हॉट वाटर। Due to not having good job, he is in hot water. Clear? Yes. अभी हम दूसरा जैसा कि कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हॉट वाटर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हॉट वाटर इसी तरह से मैं मुसीबत में हूँ। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि मैं मुसीबत में फंस रहा हूँ या मुसीबत में आ रहा हूँ, क्योंकि एक और चीज मुझे याद आई, जैसा कि हम अगर बोलें कि अभी तो कुछ लोग मुसीबत में हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसा कि नोट बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो और मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। तो जो ऐलान अभी जो वो किया गया है कि हाँ जी अभी आपके पास अगर अनअकाउंटेड मनी है तो आप अपने आप से आ जाओ, ईमानदारी से आ जाओ, 50% गवर्नमेंट कहती है 50% काटेंगे और पैसा आपका वाइट हो जाएगा। तो अब जो लोग नहीं कर रहे हैं वो मुसीबत में फंस रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक तो वो हमारा इंडायरेक्ट दैट मींस सिंपल सेंटेंस, मैं मुसीबत में हूँ, वह मुसीबत में है, तो ही इज इन हॉट वाटर, आई एम इन हॉट वाटर, सी इज इन हॉट वाटर, दे आर इन हॉट वाटर, वी कैन स्पीक इन द सेम सेंस। बट when we are talking about continuous, that means the problem which is enhancing continuously, जो बढ़ रही है। तो जब हम continuous की बात करेंगे तो अभी तो हमने क्या लगाया, is, am या are। यहाँ पे सब्जेक्ट था, देखिए इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट is, am, are प्लस in hot water, in hot water, ठीक है। अभी तो हमने यूज किया था सब्जेक्ट इज एम आर इन हॉट वाटर। इज एम आर मीन्स सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स डोंट थिंक ऑलवेज, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन ऑलवेज दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इट इज अ काइंड ऑफ मेन वर्ब टू। तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब भी है। तो इन दिस सेंटेंस, जैसा कि ये सेंटेंस है, इसमें ये मेन वर्ब। क्लियर? तो अब पहला जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें मेन जो सेंटेंस का रूल होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट है क्या, इज एम आर इन हॉट वाटर। अब जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे, मान लो हम कहते हैं वह मुसीबत में पड़ रहा है, मुसीबत में पड़ रहा है या मुसीबत में फंस रहा है, इस तरह की बात करेंगे। मुसीबत में फंस रहा है,
या फिर इसे आप कह सकते हो मुसीबत में पड़ रहा है। इसको, इस सेंटेंस को मैं दोबारा से बताता हूँ, वह मुसीबत में फंस रहा है, पड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। पढ़ना, फंसना या मुसीबत में जा रहा है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं यार तुम तो मुसीबत में जा रहे हो, ठीक है, तो उस समय पे हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही इज आया, अब फंस रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो गया, तो कंटिन्यूअस में व्हाट वी हैव टू डू, कंटिन्यूअस में हमें क्या करना है, हमें यूज करना है गेट, और गेट को गेटिंग इनटू, क्या होगा, आईएनजी लगाना है तो आईएनजी, गेटिंग इनटू हॉट वाटर, तो क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग इनटू हॉट वाटर। दूसरा सेंटेंस, जैसे हम कहेंगे कि आप मुसीबत में फंस रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, यू, शाबाश, यू आर गेटिंग इनटू हॉट वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी सोच रहे हो सर यहाँ पे इनटू क्यों आ गया, इन था पहले, वो पहले तो था ही इज इन हॉट वाटर, अब यहाँ पे इनटू हॉट वाटर, ऐसा क्यों हुआ, हॉट वाटर तो है ही, इज एमआरपी ठीक है, लेकिन गेटिंग आपने बता दिया, मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए होगा। अब इनटू क्यों होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सिंपल सी बात है, इनटू इज अ काइंड ऑफ प्रपोजिशन, क्लियर, and there are different kind of proposition, various proposition, and as I have used into, so very first it's so essential to talk about into also only. Into is a kind of proposition and this is called what, proposition of motion. That means ये आपको मोशन दिखाता है। प्रपोजिशन कैसा है, ये आपको मोशन दिखाता है। जैसा कि अगर मैं बात करूंगा वह कमरे में है, तो ही इज इन रूम, और अगर मैं बात करूं कमरे में घुस रहा है, तो ही इज एंटरिंग इन रूम नहीं होगा, entering to room नहीं होगा, it should be he is entering into the room, clear, and into says, into shows, you know what, into shows motion, clear, motion of that, तो इसमें क्या है, फंस रहा है, that means धीरे धीरे gradually something is enhancing or increasing, that's why we have to use what, into problem, clear, तो क्या होगा, you are getting into hot water, अब किसके लिए, आपके पैसे के लिए, तो आप कह सकते हैं you are getting into hot water due to your unaccounted money, क्लियर, इसको आप पूरे को लिख सकते हो, यू आर गेटिंग इनटू हॉट वाटर ड्यू टू योर अनअकाउंटेड मनी। गेटिंग इनटू हॉट वाटर ड्यू टू योर unaccounted money. Here you are getting into hot water due to your unaccounted money. तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे, एक बार इसको दिखा दें प्लीज। You are getting into hot water due to your unaccounted money. तो मेरे हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं डेली की भाषा में। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अनकम्प्लीटेड वर्क, जैसा हम लोग स्कूल में, कॉलेज में या कहीं कहीं, या फिर अपना जॉब कर रहे हैं, या फिर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं और वो काम दैट मींस हमारा बिजनेस का वर्क है या हमारा जॉब का जो वर्क है, इफ द वर्क कैन नॉट बी, तो ये क्या हुआ, अनअकाउंटेड, सॉरी अनकम्प्लीटेड, क्लियर, तो उसकी वजह से जैसा अगर हो जाता है कि भाई काम पूरा नहीं हो पा रहा और मैं जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसता जा रहा हूँ, जब मुसीबत में फंसता जा रहा हूँ, क्योंकि कल का काम बाकी है, परसों का काम बाकी है, आज का काम बाकी है, तो वो अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन वो स्कूल में नहीं रुकते हैं, स्कूल से बंक करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों, उसका मेन कारण जो मेरे हिसाब से एज आई हैव रिकॉग्नाइज, बिकॉज ऑफ देयर अनकम्प्लीटेड, वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद उन्हें होमवर्क मिलता है, एक दिन होमवर्क पूरा नहीं होता है, अगले दिन फिर से स्कूल जाते हैं, टीचर उनको प्रेशराइज करते हैं, एम्फसाइज करते हैं होमवर्क पूरा करने के लिए। वैसा अगर मैं जैसा सभी लोगों को जो स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
they have to complete their work within the time period which has been given by the school and school management and school staff. क्यों करना चाहिए पूरा? क्योंकि अगर आपका काम पूरा नहीं होगा, आपको अगले दिन स्कूल में जाने में डर लगेगा, फिर दूसरे दिन और ज़्यादा डर लगेगा, तीसरे दिन हालत वहाँ तक आ जाती है कि हम स्कूल को बंक करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद तो क्या होता है, जो लोग बंक करते हैं या नहीं करते स्कूल में पढ़ते हैं वो सब जानते हैं उसके बाद क्या होता है। तो हम लोग ऐसा ना करें, हमारा काम जो होता है वो पूरा होना चाहिए। चलिए इसी से एक सेंटेंस लेते हैं। क्या वो मुसीबत में फंस जाता है स्टूडेंट जो स्कूल जाता है और वो उसका काम अगर 1, 2, 3, 4 दिन का पूरा नहीं हो पाता तो ये एट द टाइम ऑफ examination, according to me, he or she is unable to appear the examination, and at the same time we can say he is in hot water because of or due to his uncompleted work. तो कह सकते हैं इस चीज को। तो यही है, ऐसा ही हमें करना है। ऐसा हमें नहीं करना है कि हम स्कूल ना जाएं, बल्कि ऐसा करना है कि हमें काम पूरा करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें कॉलेज ना जाएं, बल्कि ऐसा करना है कि हमें काम पूरा करना है। और ऑफिस गोअर, that means the person who are running any kind of business, for them that is so essential to complete your work in within time. अगर वो नहीं करते तो अपने बिजनेस को, अपने जॉब को एक दिन खो देते हैं। अभी हमें करना क्या है, देखना है कैसे बनेगा सेंटेंस। माई फ्रेंड, कहते हैं माई फ्रेंड इज इनटू हॉट वाटर बिकॉज ऑफ हिज अनकम। कभी कभी होता है कि आलस की वजह से कोई, तो कैसे बोलेंगे, माई सिस्टर इज इन हॉट वाटर बिकॉज ऑफ हर या ड्यू टू हर लेजीनेस। कभी लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारा पैसा भी, जैसा कि अभी हो रहा है, ज्यादा पैसा भी लोगों का होता है, तो इस तरह से भी कह सकते हैं दे आर इन हॉट वाटर ड्यू टू देयर अनअकाउंटेड मनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए तो हम अब इस तरफ से आगे देखते हैं, आगे का रुख करते हैं। अब एक होता है कि मैं आपको एक और इसका एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक और पहलू वो बता देना चाहता हूँ। तो वो क्या है, अगर हमें कहना है, एक तो हो गया क्या, मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में होना, और एक आप शायद जानते होंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, मैं 2-3 चीज आज आपको बताऊंगा। मुसीबत को दावत देना होता ना, मुसीबत को दावत देना या मुसीबत को बुलाना। मुसीबत को दावत देना, एक हुआ क्या, मुसीबत में होना, दूसरा हुआ मुसीबत में पड़ना, फंसना या मुसीबत में जाना, और तीसरा, तो थर्ड थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इस मुसीबत को दावत देना। कभी कभी कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग अपना काम पूरा नहीं करते वो मुसीबत को दावत देते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स आए, तो हमारे दोस्त, हमारे घर वाले ये कहने लग जाते हैं कि आप मुसीबत को दावत दे रहे हो, आप मुसीबत को दैट मींस न्योता दे रहे हो। तो उस समय में हमें क्या करना है, इसका यूज क्या करना है, इनवाइट द ट्रैवलर। क्या यूज करना है, इनवाइट द ट्रैवलर। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। कंटिन्यूअस में भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट में कोई सा भी टेंस आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए सेंटेंस आपको इसी तरह से बनाना है, he is inviting that means कंटिन्यूअस में अगर हमें बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, he is inviting, ठीक है, he is inviting the traveler calling his boss। ऐसा कह सकते हैं, calling his boss। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अपने बॉस को फोन करके, अपने बॉस को बुला के, अपने बॉस को कॉल करके आप क्या कर रहे हो, मुसीबत को दावत दे रहे हो। तो इसे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, कॉलिंग योर बॉस। अभी हमने यहाँ पे हिज बॉस कहा था, तो ही खाया सब्जेक्ट में, हम किसी तीसरे थर्ड पर्सन की बात करते हैं, हम आपकी बात करें कि आप दैट मीन्स अपने बॉस को कॉल करके और आप मुसीबत को दावत दे रहे हो। तो यहाँ पर कॉलिंग योर बॉस
कॉमा, यहाँ पर कॉमा आएगा, यू आर इनवाइटिंग दी ट्रबल। क्लियर? आप जैसे कह सकते हैं काम पूरा न करके, या फिर कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर खरीद के, मैंने बताया क्योंकि पैसे थे नहीं, और पैसे नहीं थे तो अभी मैंने क्या किया, कंप्यूटर और ले लिया, और फिर और ज्यादा क्राइसिस ऑफ मनी, तो मैं कह सकता हूँ अगर कंप्यूटर खरीद के तो मैंने मुसीबत को दावत दी। तो क्या कह सकते हैं इसकी जगह, परचेजिंग अ कंप्यूटर आई। अब जैसा कि मैंने दावत दे दी है तो ये काम पहले कंप्लीट हो गया है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है मींस आर इनवाइटिंग दैट ओवर, हमें क्या यूज करना है, आई हैव इनवाइटेड, क्योंकि परफेक्ट की बात करें तो आई हैव इनवाइटेड दी ट्रबल। Clear? Purchasing the computer, I have invited the trouble. Okay. I hope you, आप लोग समझ गए होंगे सभी लोग क्या है। अगर इससे ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं आपको समझ में आया है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। यस, कॉलिंग योर, सॉरी यहाँ योर आएगा, सॉरी, कॉलिंग योर बॉस। तो पहला सेंटेंस था ही इज इनवाइटिंग द ट्रबल कॉलिंग हिज बॉस। इसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कॉलिंग योर बॉस, यहाँ पे हिज को लेके आ सकते हो आप। इसी सेंटेंस को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, कॉलिंग हिज बॉस, कॉमा ही इज इनवाइटिंग द ट्रबल। Yes. Calling your boss, यहाँ पे हमने जो दूसरा बताया है, calling your boss, you are inviting the trouble. That means अपने बॉस को कॉल करके आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हो, दावत दे रहे हो, या न्योता दे रहे हो, कुछ भी कह सकते हैं। Yes, purchasing a computer, कंप्यूटर खरीद कर, मैंने कहा ना कंप्यूटर खरीद के, I have invited the trouble, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। चलिए आगे की बात करते हैं। Yes. अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ। ये तो अभी जो बात चल रही थी वो बात थी जो हमारे साथ अभी सिचुएशंस है, दैट मीन्स पैसा नहीं है और जो है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि कुछ चेंज हो गया है, कुछ नोट चेंज हो गया और कुछ नोट बंद हो गया है। बहुत अच्छा, एक पूरे भारत में कहते हैं ना ये युद्ध चल रहा है, अभी जनता पूरी युद्ध कर रही है, सब लोग युद्ध कर रहे हैं, कुछ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो कुछ अंदर लड़ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे, जैसा कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते समय हम लोग यूज करते हैं, बात करते हैं, जैसा अभी आप हम सभी लोग देखिए, हम लोग कहीं भी इंग्लिश सीखते हैं या कुछ भी करते हैं, हम वो सारी चीज़ करते हैं जो हमें नोटबुक्स में मिल जाती है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं करते जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें बातचीत की भाषा में, बातचीत के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लो मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस हम लोग करते हैं, आप हम लोगों ने सीखा, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, आगे जो सेंटेंस है और टेंसेज है उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग मिस कर सकते हैं। मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, एक तो मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, वह पानी पीता है, आप मूवी देखते हो, सिनेमा देखते हो, चलचित्र देखते हो, वह किताब पढ़ता है। और अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कहना है, सपोज एक सिचुएशन है कि अभी शादी पार्टी का माहौल चल रहा है, दैट मीन शादियाँ हो रही है तो हम सब लोग शादी में जा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि भाई वो लड़का शादी में जाता है तो वो इनवाइट है, दैट मीन जाता है। अब कहते हैं हम कि वो पनीर ही पनीर खाता है,
देखो मेरी आदत है, मुझे थोड़ा सा नॉन वेज नहीं हूँ, वेज हूँ, तो मुझे पनीर अच्छा लगता है सबसे अच्छा। तो कहते हैं वो पनीर ही पनीर खाता है, कहते हैं वो मीन्स तंदूरी रोटी खाता है। तो जब अब ऐसा कैसे करेंगे, जैसे मान लो सपोज मैंने कहा कि वो है दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक पीता है, वो कॉफी पीता है। तो अब इस तरह से ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि वो है पानी ही पानी पीता है। अगर हमें यूज करना है वो पानी पानी पीता, या फिर हमें कहना है कि वह तो पानी पीता है, दैट मीन्स पानी पीता है बस। इसको हम हिंदी में जब बोलते समय अरे यार आप तो पानी पीते हो बस, और कुछ भी तो खा लिया करो। कहते कॉफी में गया था कभी, हमारे वहाँ पे एक शादी थी, तो मेरे साथ और गए मिस भाई गए थे। तो भाई साहब हमारे ऐसे हैं कि शादी में अगर जाते हैं तो बस केवल एक ही चीज उन्हें पसंद आती है, क्या? केवल रसगुल्ला। विकास भाई साहब हमारे साथ में जाते हैं, तो भाई साहब हमारे केवल एक ही चीज पसंद करते हैं, क्या? जैसे ही शादी में पहुंचे तो रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। अब विकास भाई साहब को, भाई साहब आप रसगुल्ला ही रसगुल्ला खाते हो? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमें इस तरह का सेंटेंस करना, क्योंकि इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना whatsoever you are learning, it makes no difference whether you are learning English speaking, English writing, English listening or understanding. Clear? अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको ना लिखना हो। अगर आप बोलना चाहते हो तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको ना बोलना हो। और अगर आप समझना चाहते हो तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको न समझना। मेरा एक सजेशन है फॉर एवरीवन, जब भी हम डेली लाइफ में कुछ भी करते हैं, उस समय करते समय हमने जो भी हम हिंदी में बोलते हैं उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। और उसी वहीं से मैंने एक सेंटेंस लिया, वह पानी पानी। कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह से इसे हमें, दैट मीन्स बोलते समय अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, सपोज मेनी ऑफ द पर्सन आर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश ओनली, आई कांट स्पीक हिंदी बिकॉज़ इन पार्टी हिंदी इज टैबू। So party it has been told the person who can speak English come, the person who can't speak English cannot come. तो अब in the same situation what can I say, what I speak, अगर मुझे बोलना है वो है पानी पानी पीता है, तो क्या कर सकते हैं? अब हम केवल एक चीज कर सकते हैं, वो ये कि आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, और ये आप सभी के लिए एक तरह का होमवर्क है। आपको ढूंढना है कि अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि वह पानी ही पानी पीता है, हमारे विकास भैया रसगुल्ला ही रसगुल्ला खाते हैं, या फिर मैं, अब हमें अपने लिए बोलना है कि मैं पनीर ही पनीर खाता हूँ, कहते हैं ना चिपट जाते हैं पनीर में। तो हमें ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है, किस तरह से हमें बोलना है, फर्स्ट यू शुड ट्राई टू डू, और अदरवाइज कल छोड़ के परसों फिर मैं आपके साथ हूँ ऑनलाइन, और आपको फिर मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस किस तरह से बोला जा सकता है, वह पानी पानी पीता है। और इस सेंटेंस को रिप्लाई करने के लिए आप लोग ऑनलाइन फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं ये सेंटेंस तरह ट्रांसलेट होगा, आप देख लेंगे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम ऑनलाइन। थैंक यू।